केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर पहले ही इसी मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे और वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और इसके साथ साथ मुख्य तौर पर उत्तर बंगाल वासियों के लिए या फिर पहाड़ वासियों के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले गृह मंत्री ने जितने भी लोग हैं, जितने भी सांसद, अपने मंत्री, नेतागण सभी का धन्यवाद दिया है और उसके साथ साथ सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है कि लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। 50,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर भीड़ होने की बात कही जा रही थी। और इसके साथ साथ अगर हम लोग कहें तो उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लोगों ने 3 से 77 तक सीट दिलाने में बीजेपी को समर्थन दिया है उसके लिए लेकिन उन्होंने धन्यवाद जताया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुख्यमंत्री को बंगाल के लोगों ने तीसरे बार के लिए मुख्यमंत्री पद पर बिठाया है लेकिन यहाँ पर सिंडिकेट की भ्रष्टाचार, दुष्कर्म और इन सभी मामलों जो है वो मामले वो देखने को आए दिन मिलते हैं और सुधार कुछ भी नहीं हुआ है। इन सभी चीज़ों को लेकर के भी लेकिन गृह मंत्री ने कहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसको लेकर के भी उन्होंने कई शब्दों में निंदा की है। और इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बातचीत कहें तो उन्होंने कहा है कि केंद्र की जो आयुष्मान भारत योजना है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लागू करने नहीं देती है। और इन सभी के साथ साथ लेकिन सीएए पर भी लेकिन गृह मंत्री ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जैसे ही कोरोना की स्थिति सामान्य होती है, सुधरती है, ठीक वैसे ही लेकिन उसके वास्तविकता को लेकिन ध्यान में रख करके उसे किस प्रकार से किया जाना चाहिए वो लेकिन किया जाएगा। और सीएए को लेकर के भी उन्होंने ज़मीन पर उतरेंगे ये उन्होंने कह के आज उत्तर बंगाल की ज़मीन से वो गए हैं। इसके साथ अगर हम लोग बातचीत कहें कि पहाड़ वासियों के लिए, क्योंकि पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ के लोग जो है वो यहाँ पर आए थे, चाहे दार्जिलिंग, कालिम्पोंग की बात कहें तो सभी लोग लेकिन यहाँ पर आए थे। और कहीं ना कहीं जो गोरखालैंड एक अलग राज्य की उनकी मांग थी, उन सभी को लेकर के लोगों में एक उत्साह थी कि आखिर गृह मंत्री क्या कुछ कहने वाले हैं। तो गृह मंत्री ने साफ साफ शब्दों में कह के गए हैं वो कि संविधान के अनुसार जो नियम होगी उसी के तहत लेकिन राजनीतिक जो पीपीएस है, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, वो जो है उसके लिए ढूंढा जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि गोरखालैंड के हित के बारे में अगर कोई पार्टी है जो सोचती है तो सारी समस्याओं की स्थायी राजनीतिक समाधान लेकिन ढूंढा जाएगा। ऐसा ही लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। किसी भी बात को उन्होंने क्लियर नहीं कहा है कि हाँ हम अलग से करके देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुसार ही इसके जो स्थायी राजनीतिक समाधान है उसको ढूंढा जाएगा। और उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो जीटीए चुनाव होने वाली है या फिर जो जीटीए है वो लेकिन पहाड़ के लोगों को जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री करवाना चाहती है वो कोई समाधान नहीं है। और इन्हीं सभी बातों के साथ लेकिन गृह मंत्री ने अपने शब्दों को विराम दिया है और ये सब लेकिन बात वो कहकर इस मंच से गए हैं। और इसके बाद आज लेकिन सुकना स्थित एक वहाँ पर रिसोर्ट में उनकी ठहरने की बात है। वहाँ पर अपने अधिकारियों के, अपने जितने भी नेता, मंत्री, विधायक हैं उनके साथ उनकी एक बैठक बताई जा रही है। बैठक होने के बाद लेकिन आज रात्रि विश्राम वो वहीं पे करेंगे और इसके बाद कल सुबह वह कूच बिहार के 3 बीघा में एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे और उसके बाद फिर बागडोगरा होते हुए कोलकाता के लिए वो रवाना हो जाएंगे। और इस प्रकार से 2 दिवसीय उत्तर बंगाल सफर जो है वो गृह मंत्री का समाप्त होता है। यहाँ की विशेष तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और बहुत सारे लोग लेकिन जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगहों से लोग आए थे, चाहे कूच बिहार की बात कहें, अलीपुरद्वार की बात कहें, मातावांगा की बात कहें, उत्तर दिनाजपुर की बात कहें या फिर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग की बात कहें, सभी जगहों से लेकिन लोग आए थे। और इसके साथ साथ बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरते ही लेकिन उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया था। इस मंच से लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित किया है। लोग देख रहे थे हजारों की तादाद में, लेकिन 1 साल के बाद वो बंगाल की जमीन पर उतरे और बंगाल की जमीन पर जब पहुंचे तो लोगों ने जोरदार उनका स्वागत किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ये जो टीएमसी सरकार है, ये बंगाल को कंगाल करने में पूरे तरीके से जुटी हुई है। ऐसा ही कुछ मंतव्य करते हुए, ऐसे ही कुछ कटाक्ष राज्य सरकार पर करते हुए लेकिन गृह मंत्री यहाँ से गए हैं। यहाँ पर लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की मैं आपको दिखा रही थी। और विशेष तौर पर लेकिन पहाड़वासियों के लिए अगर हम लोग कुछ बातों की बात कहें तो उन्होंने यही कहा है कि संविधान में जो नियम होंगे उसके तहत जो स्थायी राजनीतिक समाधान होगा उसको ढूंढा जाएगा। और अगर कोई गोरखाओं के हित में कोई पार्टी है तो वो एकमात्र बीजेपी पार्टी ही है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जीटीए जो है उसका कोई समाधान नहीं हो सकता पहाड़वासियों के लिए, समाधान जो है वो बीजेपी ही कर सकती है।
आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है वो जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे और तरह तरह की विभिन्न जगहों की हर प्रकार की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सिलीगुड़ी के एनजीपी रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान से देवाशीष मंडल के साथ मैं नेहा गुप्ता, SK लाइव।